तो आप में से सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये टूल किस किस के पास मौजूद है अभी फिलहाल? तो बात करते हैं दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक बार मैं आप सभी लोगों का वेलकम कर देता हूं सबसे पहले। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन अवसर चाहिए क्यों? क्यों चाहिए हमें अवसर? हर एक व्यक्ति को अवसर की तलाश है। यानी कि मैं यदि कहूं कि पैसा कमाना तो सभी जानते हैं, लेकिन कमा कितना पाते हैं दोस्तों? जितना भी आप कमा पा रहे हैं, आपके अंदर काबिलियत हो सकती है उससे ज्यादा कमाने की, लेकिन शायद ये हो सकता हो कि आप उतना समय या उस तरीके से उस काम को ना कर पा रहे हो कि आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर ना ही तो आपका ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है और ना ही इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट। यानी कि दोनों की दोनों तरीके से आप सेफ हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, यानी कि कोई क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ स्कूल तक गया हो और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जानता हो, वो कामयाब हो सकता है। किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, कोई डिग्री नहीं देनी है। दूसरा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंसान दो ही तरीके से डरता है दोस्तों, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा ज्यादा, या कुछ ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है जो मैं लगा सकूं। तो यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों चीजों से आप बिल्कुल सेफ हैं, राइट। बस यहाँ पे एक ही चीज होनी चाहिए, आपके कुछ बुलंद हौसले और बुलंद सपने होने चाहिए जिन्हें आप इस बिजनेस की बदौलत पूरा करना चाहते हो। तो जो काम आप आज बाहर कर रहे हैं मार्केट में, वट आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको करते हुए यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे सपने या मेरी जरूरतें भी ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पा रही, तो डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। आ जाइए बिना किसी टेंशन के। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज जो आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा रियलिटी एंड ड्रीम्स। रियलिटी क्या है और ड्रीम्स क्या है? रियलिटी की यदि बात करूं दोस्तों मैं, तो आप एक परिवार देख रहे होंगे जो कि बाइक के ऊपर है और उसने पूरा अपनी स्क्रीन को भी आप बड़ा करके देख सकते हैं, अपने परिवार को पूरे को जो है बाइक पर लादा हुआ है, कुत्ता भी बाइक पर लादा हुआ है। दोस्तों, ऐसी फैमिली जो है हमारे आसपास, इवन शायद हम खुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट हमारा ड्रीम क्या है? आज के दिन एक समृद्ध ठीक ठाक परिवार है, उसका पहला सपना है कि उसके पास एक गाड़ी हो, ताकि परिवार के साथ बाहर जाना पड़े तो दिक्कत ना हो। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी की अगर मैं बात करूं, गाड़ी तो बाद की बात है, बच्चों के एजुकेशन की यदि मैं बात करूं, तो इंसान जब स्कूल में एजुकेशन कराने के लिए अपने बच्चे को लेकर के जाता है, तो वहां जाके वो स्कूल में प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज को नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब कैसी हैं, यहाँ पे प्लेग्राउंड कैसा है, यहाँ पे योगा क्लासेस कैसी होती हैं, यहाँ पे बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। नो, वो सबसे पहले जा करके देखता क्या है दोस्तों? वो देखता है स्कूल की या कॉलेज की फीस। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देखता कि जिन टीचर्स के भरोसे वो स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ के आ रहा है, कॉलेज में छोड़ के आ रहा है, वो टीचर उन बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं भी या नहीं। क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी प्रिंसिपल की एजुकेशन को चेक किया हो कि प्रिंसिपल मेरे बच्चों को पढ़ाने के लायक है या नहीं? नहीं। लेकिन फीस की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो हम में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले स्कूल का नाम आते ही फीस पहले चेक करते हैं। द थिंग, यानी कि माइंड बंधा हुआ कहां से है? फीस के साथ, पॉकेट के साथ। दूसरा, एक परिवार देखिए, जो लेडी हैं वो किचन में खाना बना रही हैं और एक तरफ जो है कपल बैठा हुआ है, कैंडल लाइट डिनर कर रहा है। तो थिंक, दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, मेरे साथ भी ऐसा हो, इट्स पॉसिबल। एक लेडी अपना तकरीबन तकरीबन 50 से 70% जो टाइम है वो किचन के आसपास निकाल देती है। चूल्हे चौके से ही उसको समय नहीं मिलता। बट यदि कभी बाहर घूमने जाना भी पड़ जाए परिवार के साथ, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका मिल भी जाए, तो इंसान खाने की चीजें सिलेक्ट करने से पहले क्या देख रहा होता है? मेन मेनू के राइट में देख रहा होता है, जहां पे प्राइस लिस्ट होती है। प्रोडक्ट के सामने
खाने का रेट क्या है। वहां से सिलेक्शन होता है कि आज मेरा परिवार क्या खाए। यानी कि हम बच्चों की एजुकेशन के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और हम अपने परिवार के खाने पीने के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तीसरा एक परिवार है दोस्तों जो पिकनिक मनाने कहाँ गया हुआ है, पार्क में। क्या पार्क जाना पिकनिक मनाना है या वो एक रूटीन एक्टिविटी है? माय डियर फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। आप खुद तकरीबन 19 या 20 लोग हमारे सेशन में भी मौजूद हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है? यानी कि पासपोर्ट है तो कहीं ना कहीं मन में एक ललक जरूर कभी ना कभी रही होगी कि मुझे विदेश यात्रा करनी है। अदरवाइज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हो सकता है यदि 20 लोग ऐसे हैं तो 20 में से 18 लोगों के पास पासपोर्ट ही ना हो। यानी कि उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया कि वो भी कभी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, कभी फॉरेन टूर कर सकते हैं। द थिंग, यानी कि ड्रीम नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो दोस्तों, रियलिटी से ड्रीम्स की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी सोच बदलनी होगी माय डियर फ्रेंड्स। हम सिर्फ और सिर्फ सोच बदलवाने का काम करते हैं और सोच बदलने मात्र से ही आपके वो सारे सपने जो आज तक दबे हुए थे, अधूरे थे, या आप किसी भी वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो आपके पूरे होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करने से? सोच बदल लेने से। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे यस और नो में जवाब दे दें जरा ग्रुप के अंदर, चैट बॉक्स में। क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? और क्या मेरी स्क्रीन आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सोच बदलना चाहते हैं? प्रिया मैम ने यस लिखा है, दैट्स ग्रेट। कोई और? योगेश सारस्वत जी, यस। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों, यदि आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आपकी सोच बदलने से ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर सही समय पर आए हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे बीच में मौजूद हैं हम 20 लोग, राइट? और 20 लोग मौजूद हैं तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूं अपने सेशन को और चलते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट पेज क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट पेज कहता है दोस्तों, 4 टाइप ऑफ पीपल। 4 तरह के लोग जो है वो बताए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड। और मैं एक ऑफर अभी निकाल रहा हूं, अभी के अभी, आज रात 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले कोई भी व्यक्ति इन 20 लोगों में से जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, इन 20 लोगों में से कोई भी व्यक्ति यदि रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल को ऑनलाइन बुक को ऑर्डर करेगा, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, वट एवर, या आप जिसमें भी सहूलियत पर रखते हो, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी में लेंगे तो आपका कोई भी मित्र, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी रिलेटिव उसको आसानी से पढ़ पाएगा। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति आज रात 12 बजे से पहले रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल को ऑर्डर करता है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, वट एवर, कहीं से भी, तो मेरी तरफ से उसको 100 रुपीज का प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट मिलेगा। 100 रुपीज का प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। बुक कौन पढ़ेगा दोस्तों? आप। जिंदगी किसकी बदलेगी? आपकी। और 100 रुपीज का गिफ्ट कौन देगा? आप जानते हैं, थिंक। तो जिस बुक को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आना डेफिनेटली लाजमी है, और वो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो बुक लिखी वो है कौन? तो यहाँ पे समझने की बात आती है दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस गुरु रहे हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। दुनिया उनको, काफी अच्छा रुतबा है उनका बिजनेस क्लास के अंदर। तो मैं बात करता हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है, उन्होंने बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, और दुनिया के लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जो पैसा कमाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको समझिए। सबसे पहले आता है ई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय दोस्तों कौन होता है? जो किसी ना किसी के लिए नौकरी करता है, अपना घर चलाने के लिए किसी ना किसी के आदेश की पालना करता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या एम्प्लॉय प्राइवेट है, नौकर तो नौकर होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा। डोंट माइंड इट एंड माइंड इट ऑल्सो। 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला भी नौकर है, और 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति भी नौकर है। वो किसी ना किसी के हुक्म की पालना करता है, वो खुद का मालिक नहीं, राइट? दूसरा,
दूसरे जो लोग आते हैं, एस से बनता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जिसने खुद को काम पर रखा हुआ, यानी कि दुकान चलाने वाला, दूध बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, जूता बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आपके रिलेटिव में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, यारों में, सब में, या तो व्यक्ति एम्प्लॉई होगा या सेल्फ एम्प्लॉई होगा। सेल्फ एम्प्लॉई वो होता है दोस्तों जिसने खुद को काम पर रखा हुआ होता है। और सबसे खास बात क्या है माय डियर फ्रेंड, इंटरेस्टेड बात क्या है कि एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई की जो लाइफ है वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। यानी कि क्यों होती है एक जैसी, उसके पीछे 3 कारण बताए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। सबसे पहले इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल एफर्ट का मतलब ये है दोस्तों कि वो अकेले काम करता रहता है। यानी कि सुबह से लेके शाम तक यदि व्यक्ति काम करता है तो वो अकेला है। नौकरी करने वाला व्यक्ति अकेला है, अकेले की तनख्वाह लेता है, अकेले की छुट्टी लेता है, अकेले की सैलरी उसको मिलती है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपनी दुकान पर अगर 2-3 लड़के रख भी लिए तो, लेकिन है तो अकेला। नथिंग। जब काम इंडिविजुअल करता है, अकेले काम करता है, तो इनकम कैसी होती है? इनकम भी लिमिटेड होती है। द थिंग, अगर आप मेरे से पूछें, मुझे हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है। और अगर मैं किसी भी मेरे दोस्त की बात करूं जो सेल्फ एम्प्लॉई है, सब्जी बेचने वाले से ही मान लीजिए आप, सब्जी बेचने वाले से पूछिए भाई आज कितने कमाए, तो कहेगा बाबूजी आज 2000 की सब्जी बेची है। कल कितने की बेची थी? कल 1800 की बेची। परसों बोला जी 2200 की। उससे अगले दिन बोला जी उस दिन तो दादी जी बीमार थे, दुकान नहीं लगाई। उससे पहले बोला जी बारिश आ गई थी। उसके बाद बोला जी 1600 की, उसके बाद 1800 की, उसके बाद 2500 की। अगर आप एवरेज निकालेंगे एंड ऑफ द मंथ तो तकरीबन तकरीबन 1000-2000 रुपए का फर्क हो सकता है, अदरवाइज वो सेम होगी। यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो इनकम होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। और तीसरी सबसे खास बात दोस्तों, ये एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब इनको रोजाना काम पे जाना पड़ता है। एम्प्लॉई को रोजाना काम पे जाना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी, तब जाके हाजिरी लगेगी तो सैलरी आएगी। और सेल्फ एम्प्लॉई को भी रोजाना दुकान का शटर खोलना पड़ेगा, माल खरीदना पड़ेगा, माल बेचना पड़ेगा, जिम्मेवारी के साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है सैलरी आएगी। यानी कि आप 3 तरीके से फिक्स हो गए हैं, इंडिविजुअल काम भी करेंगे, इनकम भी लिमिटेड कमाएंगे और सबसे बढ़िया बात एक्टिव इनकम कमाएंगे। यानी कि जब तक बैठे रहेंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई के बाद जो व्यक्ति आते हैं जो पैसा कमाते हैं, दे आर कॉल्ड बी। बी मीन्स बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन कौन होते हैं दोस्तों? बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करते, यानी कि वो टीम वर्क में काम करते हैं। अब मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग सब्जी बेचते हैं और सब्जी रिलायंस भी बेचता है, रिलायंस फ्रेश में। बट फर्क क्या है दोस्तों? सब्जी वाले को खुद जाके बैठना पड़ता है, लेकिन रिलायंस के मालिक जो है आलू बेचने के लिए, धीरू भाई अंबानी के बेटे नहीं बैठते, बट हम बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नीचे टीम बिल्ड कर दिया है। हमारे हिसार की यदि मैं बात करूं तो हिसार के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है जिंदल। जिंदल परिवार फैक्ट्री में जाए या ना जाए, उन्होंने टीम को हायर किया हुआ है। उन्होंने 10,000 रुपए वाला व्यक्ति रखा हुआ है बतौर मजदूर, लेमैन क्लास। वो 25,000 रुपए वाले सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है। 25,000 वाला सुपरवाइजर जो है 50,000 वाले असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करता है। 50,000 वाला असिस्टेंट मैनेजर जो है दोस्तों वो 70 से 80,000 रुपए वाले डिप्टी मैनेजर को रिपोर्ट करता है। और 80 से 80,000 रुपए वाला जो डिप्टी मैनेजर है वो तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए वाले जीएम को रिपोर्ट करता है। और 1.5 से 2 लाख रुपए वाला जीएम सारी की सारी रिपोर्टिंग कहाँ करता है? अपना लेना देना सारा का सारा किसके पास में रखता है? सीए के पास। तो अगर मैं बात करूं तो जिंदल साहब ने एक सीए से लेकर के एक लेमैन तक पूरी की पूरी टीम बना रखी है जो उनके लिए 24/7 काम करती रहती है। जिंदल साहब फैक्ट्री आए या ना आए। यानी कि बिजनेस क्लास जो व्यक्ति होता है वो किस में काम करता है? टीम वर्क में। और हम यही मार खा जाते हैं दोस्तों। हम नौकरी के चक्कर में फार्म भरते रहते हैं, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगे रहते हैं, हम कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते। अगर हमें अपनी सोच बदलनी है
तो हमें भी बिजनेस क्लास इंसान की तरह सोचना पड़ेगा। और बिजनेसमैन जो होता है दोस्तों, वो हमेशा अनलिमिटेड इनकम को ही जनरेट करता है। उसकी इनकम हर मंथ बढ़ती है। बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि जब उसकी इनकम किसी भी रीजन की वजह से घटे, अदरवाइज वो इनकम उसकी बढ़ती चली जाती है। और इसके बाद में जो लोग आते हैं वो आते हैं इन्वेस्टर। आई से इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं दोस्तों? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी खरीद लेना, या खेत को रेंट पर दे देना, ठेके पर दे देना जिसको हम बोलते हैं। दुकानें हैं आपके पास, आपने रेंट पर चढ़ा दिया, आपके पास 5-7 मकान है, उनको रेंट पे चढ़ा दिया। इन सारे कामों से आपको क्या होगा? टीम वर्क करेंगे तो क्या होगा? पैसिव इनकम जनरेट होगी। यानी कि आपका वहां पे मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप वहां पे मौजूद नहीं है तो भी आपको पैसा आएगा। यानी कि एक्टिव इनकम की बजाय हमें कैसी इनकम पर फोकस करना है? पैसिव इनकम। और किसके साथ साथ दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। उस एक्टिव इनकम को प्राप्त करते करते आप पैसिव की तरफ मूव होने की कोशिश कीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, सच्चाई क्या है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो दुनिया में 95% है। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। और सच्चाई ये है दोस्तों, इन 95% लोगों के पास दुनिया का मात्र 5% धन है। और इन दूसरे 5% लोगों के पास दुनिया का 95% धन है। अब आप सोचिए, क्या इन 5% लोगों में से, बिल गेट्स में से, धीरू भाई अंबानी में से, या वट एवर टाटा में से, बिड़ला में से, किसी में से भी, क्या कोई व्यक्ति इन 95% लोगों में आना चाहेगा? या कभी आपने आते हुए देखा? बहुत रेयर चांस होगा दोस्तों, बहुत रेयर चांस। लेकिन ये 95 के 95% उस तरफ जाना चाहते हैं, बट जा क्यों नहीं पाते? बिकॉज सोच। और यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, हमें बदलनी होगी अपनी सोच। और यदि आप सोच बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो डेफिनेटली आपका भविष्य, आने वाला जो समय है आपका, वो डेफिनेटली आज से ज्यादा ब्राइट होने वाला है। क्योंकि यहाँ सोच बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 0 पैसा लगता है। सिर्फ और सिर्फ 0 पैसा। तो क्या आप समझ पाए इन चीजों को जो मैंने बताई? चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज की यदि मैं बात करूं, मंथली फैमिली एक्सपेंसेस, इस चीज को बहुत गहराई से समझा जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं 1940 की। 1940 के अंदर यदि आप देखें तो परिवार का जो साइज था वो बहुत बड़ा था, राइट? करीबन हो सकता है परिवार में 12 लोग हों, 15 लोग हों, 17 हों, 19 हों, 22 हों, कितने भी लोग जो है वो हो सकते थे। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे, राइट? और संयुक्त परिवारों की अगर मैं खास बात करूं दोस्तों, उस समय पर लग्जरी चीजों का फैशन नहीं था। लग्जरी चीजें नहीं थी आम इंसान के पकड़ के अंदर। तो इसलिए परिवार का जो खर्चा है वो बहुत कम था। शायद 10 रुपए भी ना लगते हैं। अगर मैं बात करूं तो शायद 10 रुपए भी ना लगते हो, क्योंकि 10 पैसे की जो टॉफी है, या 25 पैसे की जो टॉफी है, वो मैंने अपने अपने समय में भी खाई। जबकि मेरा जन्म 88 का है। अगर मैं बात करूं, 25 पैसे की टॉफी जो है हम आधी छुट्टी के अंदर जो है लेते थे। 20 पैसे, 25 पैसे, तब तक 25 पैसा चलता था। तो परिवार का खर्चा शायद 1940 में 10 रुपए भी नहीं होता होगा, बट हम बेसिक के लिए मान लेते हैं कि तकरीबन 10 रुपए होता होगा। 1960 के अंदर क्या हुआ दोस्तों? परिवार पहले से टुकड़ों में बट गया, छोटा हो गया, राइट? और छोटा हो गया तो परिवार का खर्चा कम होने की बजाय क्या हुआ? बढ़ गया, तकरीबन 100 रुपया। एजुकेशन भी अपना काम करने लगी, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी, इतनी महंगी एजुकेशन नहीं थी, बेसिक एजुकेशन थी। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 100 रुपए में शायद काम चल जाता होगा। इसके बाद में 1980 आया दोस्तों, प्राइवेट स्कूल लॉन्च होने शुरू हुए और इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया। जहाँ 6 बच्चे, 8 बच्चे परिवार में होते थे, वहां शायद 3 से 4 बच्चों का रिवाज आ गया, और परिवार का जो खर्चा है वो चलने लगा मात्र 1,000 रुपए में, या उससे भी कम, राइट? इसके बाद में आ गया सन 2000। सन 2000 की यदि मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो घर का खर्चा जो है चलने लगा तकरीबन तकरीबन 10,000 रुपए में। और सरकार ने भी एक नारा दिया, हम दो हमारे दो। यानी कि घर में 2 बच्चे वही अच्छे। तकरीबन खर्चा कितना?
10,000। 10,000 रुपए में भी कूद कूद के गुजारा हो जाता था। अब इसके बाद में आज यदि हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, हर जगह पे आप देखिए एक जीरो बढ़ती जा रही है। आज यदि मैं बात करूं सन 2020, 10,000 रुपए के अंदर दोस्तों आज के दिन एक हफ्ता नहीं निकलता। अगर आपके घर में एक बेटा है, एक बेटी है, बेटा एमबीबीएस करना चाहता है, बेटी लॉ करना चाहती है, घर में एक स्कूटी चाहिए उसकी ट्यूशन के लिए, एक बाइक चाहिए बेटे की ट्यूशन के लिए, और घर में बुजुर्ग माँ बाप भी हैं, उनका भी एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपका घर भी है वो उसमें भी खर्चा लगता है, रसोई भी है उसमें भी लगता है, बच्चों के कपड़े, हॉस्टल का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा। दोस्तों ये वो वक्त है जिस वक्त में आके बैंक मैनेजरों को भी जो है एजुकेशन लोन लेने पड़ रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिनकी सैलरी लाख लाख रुपए भी है ना दोस्तों, वो भी जो है लोन लेकर के, एजुकेशन लोन लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा, और उसके बाद भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। थिंक जहां पर लोग रिश्वत देने को तैयार हैं कि हमारे बच्चे को कोई लगा दे, हम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक भरने को तैयार हैं एक नौकरी के लिए, कोई गारंटी नहीं है। यानी कि पहले एजुकेशन पे भी पैसा भर फूका दिल लगा के, और बाद में उस बच्चे को कामयाबी की भी गारंटी नहीं है, बाद में भी हम पैसा ही देने को तैयार है। द थिंग दोस्तों, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बीते हुए समय की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 25 पैसे में शायद हम आधी छुट्टी का गुजारा कर लेते, दो तीन दोस्त जो है एंजॉय कर लेते थे 25 पैसे के। बट आज की अगर मैं आने वाले समय की बात करूं दोस्तों, मैं मेरी फीस की बात करूं 10th के अंदर, तो मेरी प्राइवेट स्कूल के अंदर मैंने एजुकेशन ली तो मेरी 100 रुपए फीस होती थी। और इस साल मैंने मेरी बिटिया का एडमिशन कराना था नर्सरी क्लास के अंदर, तकरीबन 5,000 रुपए महीने का फीस। मैं कितना कितना सोचूं मैं, यानी कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और आने वाले 20 साल के अंदर दोस्तों इसके पीछे एक जीरो और लग जाएगी। तो क्या आपने 10 लाख रुपए महीने का अरेंजमेंट कर लिया है? थिंक विषय सोचने का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी चीजें सच हैं और सत्य वचन मैं बोल रहा हूं, तो माय डियर फ्रेंड्स एक डिसीजन लीजिए क्या करने का, अपनी जिंदगी को स्वयं बदलने का। ये महंगाई रेशो मैंने दिखाया है और ये सच है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दो तरीके के बिजनेस प्लान होते हैं दोस्तों, एक डिपेंडेंसी, एक क्रिएटिविटी। या मैं बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस दोस्तों, अब मान लीजिए हमारे घर में एक टूथपेस्ट आती है और वो टूथपेस्ट कितने हाथों से निकल के आती है, यानी कि कंज्यूमर उस टूथपेस्ट को खरीदता है रिटेलर से, रिटेलर उस टूथपेस्ट को खरीदता है जो हमारे सप्लाई वाले आते हैं आजकल दुकानों पे। दुकानदार आप देखिए 24 घंटे दुकान में है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दुकान पे ही रहता है। वो नहीं जाता किसी भी होलसेलर वाले के पास। क्यों? क्योंकि सप्लाई वाले आते हैं सप्लाई करने के लिए, 3 पहिए वाला ऑटो लेके खड़े रहते हैं दुकान पे, कभी किसी के कभी किसी के, वो सब सामान दे जाते हैं, दुकानदार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। द थिंग तो इसके बाद में सप्लाई वाला कहां से उठा रहा है? होलसेलर से। होलसेलर कहां से ला रहा है? मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से। मेजर डिस्ट्रीब्यूटर कहां से ला रहा है? सी एंड एफ से। सी एंड एफ कहां से ला रहा है? मैन्युफैक्चरर से, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को, उस टूथपेस्ट को बना रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना दिया, खर्च किसे करना है दोस्तों? खर्च करना है कंज्यूमर को। टूथपेस्ट तो बना दी, कंज्यूमर को कौन बताएगा? कंज्यूमर को बताने के लिए हायर किए जाते हैं स्टार एंड सेलिब्रिटीज। क्या टीवी पर आके अक्षय कुमार फ्री में टॉयलेट क्लीनर बता देता है? क्या टीवी पर आके महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी ने फ्री में कोलगेट बता दिया? क्या टीवी पर आके रणवीर सिंह ने फ्री में क्लोजअप की ऐड कर दी? क्या कितने सारे लोग दोस्तों, कितने सारे लोग, आप सोच के देखिए, सुबह से लेके शाम तक ये वो लोग हैं जो स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं। अमिताभ बच्चन साहब को घड़ी, डिटर्जेंट, सर्फ बेचते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अक्षय कुमार को टॉयलेट क्लीनर बताते हुए शर्म नहीं आती। सलमान खान को जोकी अंडरवियर बताते हुए शर्म नहीं आती। मसाले बताते हुए शर्म नहीं आती। जहां भी जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। माय डियर फ्रेंड्स,
हम क्यों घबराते हैं अपने दोस्त को बताने में कि भाई ये सर्फ बहुत अच्छा है, ये हल्दी बहुत अच्छी है, ये साबुन बहुत अच्छा है, जबकि टीवी पर आकर पता नहीं कितनी हीरो हीरोइनें साबुन बता देती हैं। लक्स मेरी सुंदर त्वचा का राज। कितनी हीरोइनें, दीपिका पादुकोण ने इसकी ऐड की, सोनाली बेंद्रे ने गोदरेज की, निरमा की ऐड की, आप सब जानते हैं। अगर दोस्तों बताने से, ये सब बताने से इंसल्ट होती, तो सबसे पहले बच्चन साहब की हो गई होती, क्योंकि उन्होंने तो हाजमोला भी बेचा है, पेप्सी भी बेचा है, सब कुछ बेच रहे हैं, मुथूट लोन दे रहे हैं, सब कुछ। जिनको खुद को लोन की जरूरत नहीं है, मुथूट लोन की, वो आदमी लोन दे रहा है। वो आदमी लोन लेने की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग जो हैं, वो अपने आप को ज्यादा रिस्पेक्टेड समझते हैं। बट बड़े लोग जो हैं दोस्तों, वो पैसे के लिए काम करते हैं, सिंपल। तो ये सारे के सारे लोग मैन्युफैक्चरर से क्या लेते हैं? मोटा पैसा लेते हैं। अब मोटा पैसा तो ले लिया, उस पैसे के बाद में जिस शूटिंग, जिस जगह पे शूटिंग हो रही होगी, उसका किराया, उस वीडियो एजेंसी का किराया कौन पे करेगा माय डियर फ्रेंड्स? उसका भी तो मैन्युफैक्चरर ही पे करेगा। मैन्युफैक्चरर वहां भी पे कर रहा है, बच्चन साहब को भी दे रहा है। इसके बाद में अब 15 सेकंड की या 10 सेकंड की एड बन गई। उस एड को लाइव करने के लिए हमारे देश में करीबन करीबन 3,500 3500 से ज्यादा चैनल हैं, नेशनल और स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो। एक पत्थर बिहार में मारिए, एक पत्थर जो है आप पड़ोस में पंजाब पड़ता है, यहाँ मारिए। 50-50 चैनल चलते हैं दोस्तों इनके, लोकल, और सब पे ऐड, भरमार ऐड आती है। क्या फ्री में चलते हैं? क्या सारे के सारे चैनल एक ही व्यक्ति के हैं? आज तक का मालिक अलग है, जी न्यूज का मालिक अलग है, सब वाला अलग है, सब अलग अलग हैं दोस्तों, और पैसा सबको जाता है। कोरोना काल के अंदर आप सबने रामायण देखी होगी, याद कीजिए शुरुआत का समय, जब रामायण 2 घंटे की आती थी और एक भी एडवर्टीजमेंट बीच में नहीं आती थी। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, आपको ध्यान आएगा दोस्तों, जब रामायण क्लोज हुई तो अमूल वालों ने तो अपनी 15-15 साल पुरानी एड दिखाई। क्यों? क्योंकि वो सारा कौन पे कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स? वो सारा पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर। और वसूल किससे रहा है? वसूल रहा है कस्टमर से। यानी कि ये सारे के सारे सेलिब्रिटी, वीडियो वाले, टीवी वाले, अखबार वाले, आज के दिन तो आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पे भी पहले आपको ऐड देखनी पड़ती है, गाना बाद में बजता है, जानकारी बाद में मिलती है, पहले ऐड देखना पड़ता है दोस्तों। हर जगह पे एडवर्टीजमेंट का काम है, आप कहीं भी बच नहीं सकते, यू हैव टू वॉच, आपको देखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। थिंक, ये सारा का सारा पैसा बेयर कौन करता है? बेयर करता है दोस्तों एक कंज्यूमर, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। और टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे खुद के शहर के अंदर, हमारे खुद हिसार शहर की यदि मैं बात करूं, तो करोड़ों रुपए का टूथपेस्ट जो है वो नाली में बह जाता है रोजाना। अकेला हिसार इसके अंदर इतना योगदान अपना देता है, तो पूरा देश कितना देता होगा। इसीलिए हर 15 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट चेंज हो जाती है। ये समझने की बात है दोस्तों। एक छोटी सी दिखाई देने वाली टूथपेस्ट आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। करना क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? क्या काम करती है? एक बार ट्रेडिशनल बिजनेस को देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस कहता है दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस कहता है कि लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ये देखिए, मैनी मिडल मैन, कंज्यूमर कैन नॉट बाय डायरेक्टली फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, मैगजीन, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन, नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों यही फालतू का पैसा यदि आपकी और मेरी जेब में आने लगे, क्या करके? प्रोडक्ट को शेयर करके। बच्चन साहब भी तो प्रोडक्ट को शेयर ही करते हैं, इससे ज्यादा और क्या करते हैं बच्चन साहब? कुछ भी नहीं। टीवी पे आए, जानकारी दी, निकल लिए, फिर दूसरे चैनल पे आ गए, फिर तीसरे पे, फिर 10वें पे, फिर 50वें पे। तो हमें क्या करना है दोस्तों? जितने भी जानकार लोग हैं हमारे, पहले आपको प्रोडक्ट खुद यूज करना है, उसके बाद में अपने रिलेटिव से, जानकार लोगों से उसको शेयर करना शुरू कर देना है, बिना झिझके। सीखिए पहले, ये सेशन सीखने के लिए है, कैसे बताना है।
हम बता रहे हैं आपको, सीखिए। क्या आपने आज तक नहीं बताया कि वो जो दरजानी है बुटीक वाली, वो बहुत अच्छे सूट सिलती है? एक भी लेडी यदि हमारे ग्रुप के अंदर है, कसम खा जाए कि ना बताया हो। एक भी लेडी हमारे ग्रुप के अंदर है, वो ना बता दे कि उसके शहर के अंदर सबसे बढ़िया गोलगप्पे किसके हैं। एक भी लेडी हमारे बीच में या जेंटलमैन हमारे बीच में हो जो ये ना बता सकता हो कि मिठाई बढ़िया किसकी है। वट आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, हम सब क्या करते हैं दोस्तों, हम शेयर करते हैं। और शेयर कब करते हैं? जब चीजें हमें अच्छी लगती हैं। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं, उसकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर है, यदि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी को भी बताते हुए शेम फील नहीं होगी, शर्म फील नहीं होगी, बिकॉज कि आप एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट उसके सामने बताने जा रहे हैं जो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी का भी काम कर सकता है। और इससे मिल क्या सकता है दोस्तों, यदि मैं बात करूं, देखिए, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन। शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन का मतलब क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मोदी केयर से ही आपको डायरेक्ट सामान मिलने वाला थिंग, राइट। दूसरा, बीच में कोई मिडिल मैन है ही नहीं। तो इसके बाद में लोअर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब अपनी कॉस्ट क्या है? मोदी केयर की क्या कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट की? कुछ भी नहीं। हम जो किसी के पास दोस्त को बताने गए, वही वही कॉस्ट है बस। प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ। माउथ टू माउथ ये रिकमेंड होगा। रेफरल एंड रिकमेंडेशन टू पीपल इन योर नेटवर्क। आपके जितने भी जानकार लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे आप उसको शेयर कीजिए। यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु बाय एंड यूज दी प्रोडक्ट। और जब आपके जानकार लोगों को ये अच्छे लगेंगे, तो ये फालतू का पैसा जो रिटेलर को, फिर सेलर को, सप्लाई वाले को, और इसके बाद में होलसेल वाले को, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर को, सी एंड एफ को, और इधर बच्चन साहब को, एडवर्टीजमेंट वालों को, इनको उनको आलतू फालतू लोगों को दिया जा रहा था, वो सारा पैसा कहाँ आने लगेगा? आपको मिलने लगेगा। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सिस्टम को सीखना है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए तो आगे चलते हैं। हमारी सदी के 21वीं सदी के बहुत सारे महान लोग हैं जो कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कहते हैं। कलाम साहब की यदि मैं बात करूं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम सब उनकी। कलाम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी का सबसे खूबसूरत बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। जो अपनी उम्र के एक बार नौजवान को जो है ना, अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। हो सकता है वो इसके अंदर पैसा कमाने के लिए आया हो, लेकिन डेफिनेटली यदि वो पैसा नहीं भी कमा पाया माय डियर फ्रेंड्स, तो वो जो इंसान यहाँ से बन के जाएगा, वो शायद बाहरी दुनिया में या जो भी वो काम कर रहा है उससे शायद ना बन पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका हर तरीके से विकास होगा, हर तरीके से विकास होगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, ये कहते हैं कि धनी लोग जो हैं दुनिया के अंदर, वो नेटवर्क बनाते हैं। आज मैं सीमेंट का प्लांट लगाऊं दोस्तों, तो मैं क्या चाहूंगा? मेरा सीमेंट श्रीलंका तक जाए, पाकिस्तान तक जाए, बांग्लादेश तक जाए। देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विदेश की बात कर रहा हूँ। यानी कि मेरा नेटवर्क कहाँ तक फैले? दूर दूर तक फैले। एक अमीर आदमी क्या सोचता है? मेरा नेटवर्क दूर 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 तक फैले। लेकिन एक आम इंसान क्या सोचता है? मैं 20,000 की, 25,000 की जॉब बदल लूं जिससे मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। क्या आज तक आया? नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। रिचार्ड ब्रैडसन है सबसे नीचे, ये कहते हैं, इफ समवन कम्स टू यू, ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है और आपको डाउट है कि ऐसा पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको कभी भी ना मत बोलिए। क्यों? क्यों? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है, अमेरिका के अंदर जब वोट डले दोस्तों, आपने वोट नहीं डाला था, बट अमेरिका का प्रेसिडेंट नया व्यक्ति बन गया।
जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, नेटवर्क शायद टूट गया उस वजह से। जस्ट ए मिनट, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में कि आपको मेरी स्क्रीन जो है दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू रजत जी। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। वेलकम टू मोदी केयर। मोदी केयर है क्या? व्हाट इज मोदी केयर? दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने बच्चों का रिश्ता जब तय करते हैं, तो हम सबसे पहले परिवार का खानदान देखते हैं। परिवार कहाँ से बिलोंग करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समाज में इनकी क्या वैल्यू है, क्या रेपुटेशन है, चार लोगों में बैठने उठने के काबिल है या नहीं। ये सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब अपने बच्चों का रिश्ता लड़के का लड़की का जोड़ता है दोस्तों, सबसे पहले देखता है। तो हम मोदी केयर की बात करें दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मोदी केयर को चलाने वाले लोग हैं कौन, लाने वाले लोग कौन है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये पेज पढ़ते हुए बहुत फख्र होता है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी पढ़ता हूँ इस पेज के अंदर, जिन्होंने इतने बेहतरीन काम किए। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक पहचान बनाई अपनी, और जिनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी जी की, जिन्होंने सन 1933 में, जो कि पटियाला रियासत, जो कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादाजी जो थे वो लोग महाराजा थे, उनके यहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम करते थे मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी। और दोस्तों, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको प्रोफाइल बताना ही ना आता हो। तो आज ध्यान से सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को ठीक ढंग से किसी के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो सामने वाला भी उससे इंप्रेस नहीं होगा। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति जो सन 1933 में बतौर फाइनेंस मिनिस्टर काम कर रहे थे पटियाला रियासत में, लेकिन उन्होंने वहां से रिजाइन दिया और बेगमाबाद नामक जगह पर गए और जमीन खरीदी। और वहां पर सन 1933 में उन्होंने चीनी मिल की स्थापना की, सन 1933 में। और वहां पर जब चीनी मिल लगाई गई, तो उस एरिया की पूरी दशा जो है वो बदल गई दोस्तों। और इतना विकास हुआ उस जगह पे, इतना विकास हुआ कि बेगमाबाद का नाम सन 1968 में मोदी नगर पड़ गया। और हमारे देश के अंदर मुझे बताते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि ऐसे दो ही नगर हैं जिनको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बसाया। एक जमशेद जी टाटा के द्वारा बसाया गया टाटा नगर, जो कि रतन टाटा जी के दादाजी थे। दूसरा, राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के द्वारा बसाया गया मोदी नगर। दिल्ली से जब मेरठ जाते हैं, रास्ते में 45 किलोमीटर दूर दिल्ली से मोदी नगर पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। और वो चीनी मिल जो 1933 में लगाई थी, वो आज भी चल रही है। और सन 1933 से लेकर के सन 1927 बहत्तर तक इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जिनके बनाए हुए प्रोडक्ट जो है हमने जाने अनजाने में बहुत इस्तेमाल किए हैं, बट हम इस बारे में जानते नहीं। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, वर्ल्ड वार टू, सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो हम भारतीय सैनिक जो थे दोस्तों, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कंडीशन रखी थी, यदि भारतीय हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी नाक बचाने में साथ दें, तो हम उन्हें डेफिनेटली आजाद कर देंगे। तो उस समय पे हमारी जो आर्मी थी दोस्तों, वो गोली से बारूद से कम मर रही थी, भूख से ज्यादा परेशान। तो उस समय पर राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने अपने नाम पर एक पेटेंट कराई हुई टेक्नोलॉजी थी इनके पास, डिहाइड्रेटेड फूड, जो पैकेज्ड फूड आज हम बोलते हैं, जिसके बेस पर आज हम बिस्कुट, भुजिया या पैकेज्ड खाना जो भी है, जो 6-6 महीने तक खराब नहीं होता है, वो टेक्नोलॉजी हमारी आर्मी को बतौर गिफ्ट दी। और उसकी बदौलत दोस्तों, हमारे जो जवान थे वो जीवित रह पाए। और सरकार ने 1968 में, 1968 में मोदी नगर तो बनाया ही बनाया। मोदी नगर इनके नाम के ऊपर शहर का नाम मोदी नगर तो रखा ही रखा, साथ में इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा।
और इसके बाद में आए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो के मोदी जी। पिताजी की तरह ये भी बहुत बड़े विज़नरी इंसान रहे और 2 नवंबर पिछले साल अगर मैं बात करूँ 2019 में इनका देहांत हुआ, 2 नवंबर को, 1 साल हो गया है। के मोदी जी ने अपने पिताजी के बिज़नेस को 90 देशों में फैलाया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के लिए, 1968 में ही दोस्तों ये फिक्की के चेयरमैन रहे और फिक्की हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एजेंसी है, जो कि हमारे देश की सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाती है। जिस तरीके से बैंक के लिए पॉलिसी जो है आरबीआई बनाता है, तो इसी तरीके से इंडस्ट्री के लिए कपड़ा उद्योग, कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये उद्योग, वो उद्योग, सारे उद्योगों, सारी इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए दोस्तों फिक्की ही एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल चैम्बर ऑफ एसोसिएशन जिसको मैं कहूँगा, वो हमारे देश के लिए काम करती है। और आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने या राहुल गांधी जी ने जो है आज फिक्की में जाके भाषण दिया है। जिन लोगों ने ये बात सुनी होगी वो शायद फिक्की का नाम जानते होंगे, FICCI, राइट? और इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। तो 1968 में मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी उसके प्रेसिडेंट भी रहे। और के मोदी जी की यदि मैं बात करूं, इन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को 90 देशों में लेके गए। मोदी जेरोक्स की स्थापना की, जो आज हम फोटोकॉपी को जेरोक्स बोलते हैं। 2005 में अभी जैसे पीछे कुछ समय पहले हीरो होंडा अलग अलग हो गए, तो मोदी जेरोक्स इनके नाम से जाना जाता था। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मोदी लफ्ट करके एयरलाइंस चलती थी जिसको बाद में स्पाइस जेट के नाम से जाना जाने लगा, वो भी इन्हीं की थी, राइट? तो एक इंडोफिल इंडस्ट्रीज, इंडोफिल पेस्टिसाइड, आज भी किसान भाई सब जानते हैं। इंडोफिल दवाइयां बनाने की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। सन 1962 में जो है उसकी स्थापना के मोदी जी ने की थी। इसके बाद में मैं बात करूं तो तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए के बिजनेस में इन्होंने कन्वर्ट किया इसको। और 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो हैं दोस्तों वो काम करते थे इनकी फैक्ट्रीज में, इनकी इंडस्ट्री के अंदर। और जब पिताजी बूढ़े हो गए तो कमान संभाली मिस्टर समीर मोदी जी ने। और समीर मोदी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा जिसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। और दोस्तों एमवे, एमवे का नाम आपने सुना होगा। जब ये पढ़ रहे थे तो इनके साथ के जो बहुत सारे दोस्त थे तो वो एमवे करते थे और अच्छा पैसा बना रहे थे उससे, अपना खर्चा खुद निकालते थे, सारी चीजें खुद करते थे। तो इनको भी लगा कि हाँ यार ये काम किया जाना चाहिए। तो इन्होंने बतौर कंसल्टेंट एमवे ज्वाइन की, 2-3 साल उसके सिस्टम को समझा। अप्रोच अच्छी थी, पिताजी का अच्छा नाम था दुनिया के अंदर। तो इन्होंने एमवे की मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश की कि ऐसे कॉन्सेप्ट को भारत में भी लॉन्च किया जाना चाहिए। लेकिन एमवे ने कहा हमारा तो अभी भारत में करीबन-करीबन 20 साल तक का भी कोई प्लान नहीं है। तो ये भारत में आए, इन्होंने पिताजी के सामने एक प्रस्ताव रखा और दोस्तों 30 मार्च 1996 को हमारे देश की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की स्थापना हुई। और ये बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हम अपने 25वां साल जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। अभी 25वां साल चल रहा है दोस्तों, मोदी केयर 25 साल की हो गई। कितनी शानदार बात है। कंपनियां रोज आती हैं, कंपनियां रोज जाती हैं, सुबह खुलती हैं शाम को बंद हो जाती हैं। इतने पैसे लगाओ, इतने पाओ, इतने पैसे लगाओ, इतने पाओ। बट हमने यहाँ पे किसी के साथ आज तक कोई एक सिंगल व्यक्ति कह दे कि मोदी केयर ने मेरे साथ चीट किया। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है दोस्तों, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। और आज के दिन में बात करूं, करीबन करीबन 50 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट पूरे भारत में मोदी केयर के साथ एसोसिएटेड हो चुके हैं, जो सपना देखते हैं आजादी का। आजादी किस चीज की? समय की आजादी और पैसे की आजादी, दोनों की आजादी। दोस्तों यदि आपने पैसा कमा लिया और समय नहीं कमाया उस पैसे को खर्च करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो भी वो किसी काम का नहीं। और आपने सिर्फ समय कमाया, पैसा नहीं कमाया, तो भी वो जिंदगी किसी काम की नहीं। तो दोस्तों आईडीएसए की फाउंडिंग मेंबर है। आईडीएसए का मतलब है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मोदी के जो है को फाउंडर मेंबर है इसकी। और इसके साथ साथ में जो है घर की जरूरत का सामान लेके आपको एक अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। बहुत सारे अवार्ड से भी माना इसको मिल चुके हैं। और जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस जिसको हम बोलते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसके साथ में मोदी केयर अपने प्रोडक्ट को रखता है। तो इतने शानदार तरीके से मैं एक बार जरूर समीर मोदी जी के लिए तालियां चाहूंगा, जिन्होंने
सिर्फ और सिर्फ जो है आम आदमी की जिंदगी में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज करके, उस आइडिया के ऊपर, उस थॉट के ऊपर काम किया दोस्तों, राइट। और नेक्स्ट पेज पे यदि मैं चलूं तो बात करते हैं मोदी एंटरप्राइजेस के कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से मार्केट के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहली यदि मैं बात करूं, मोदी शुगर मिल वो आज भी चल रही है। रेड एंड व्हाइट, कवाइंडर्स, मार्लबोरो एंड फोर स्क्वायर सिगरेट, बच्चा बच्चा इन नामों को जानता है दोस्तों। रेड एंड व्हाइट, कवाइंडर्स, मार्लबोरो एंड फोर स्क्वायर। 1948 में इन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया को भारत में लॉन्च किया था। और आप किसी भी, आप में से कोई भी व्यक्ति सुबह उठ के रेड एंड व्हाइट की कवाइंडर की डब्बी उठाइए, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, CGSL GPI@मोदी मोदी एंटरप्राइजेस .com या modi.com, आप देख सकते हैं बॉक्सेस के ऊपर, सिगरेट के बॉक्सेस के ऊपर लिखा हुआ है। मोदी सिलाई मशीन आती है दोस्तों, परिजात चौक पे बहुत बड़ा शोरूम भी है। मोदी थ्रेड धागा आता है, और तरपाल सिलने से लेके जूता सिलने तक का धागा हम 90 देशों को आज भी एक्सपोर्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इंडोफिल पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, खेती बाड़ी की दवाइयाँ, बहुत किसानों में नाम है इसका। पान विलास पान मसाला, कलर बार कॉस्मेटिक, रेवलॉन एंड कलर बार दो बहुत इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं। कलर बार की जैकलिन फर्नांडिस ब्रांड एम्बेसडर है जो कि उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कलर बार कॉस्मेटिक, जैकलिन फर्नांडिस, समीर मोदी जी भी आपको साथ खड़े हुए दिखाई देंगे उसके अंदर, राइट। और इसके बाद में बात करूँ 24/7, आप में से कुछ लोग यदि दिल्ली रहे हो तो 24/7 जो शॉप्स हैं, जो डे नाइट जो शोरूम है खुले रहते हैं घर की जरूरत का सामान लेने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, वो भी समीर मोदी जी के द्वारा ही 2005 में ओपन किए गए थे, और वो भी समीर मोदी जी के हैं। देन इसके बाद में फंडा गोली की मैं बात करूं, मोदी जेरोक्स मैंने आपसे बताया, मोदी लफ्ट करके एयरलाइंस चलती थी वो बताया दोस्तों। बहुत सारी चीजें जो है, टेन स्पोर्ट, ESPN, फैशन टीवी, डिज्नी वर्ल्ड, चारों इंटरनेशनल टेलीविजन है, भारत में चलाने का कॉपीराइट इनके पास भी रहे हैं कुछ समय के लिए, राइट। तो इतना शानदार ग्रुप है। तो अब हम आगे चलते हैं। क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो चाहते हैं कि उनके ड्रीम्स जो है वो पूरे हो जाएं? हर एक व्यक्ति चाहता है दोस्तों कि उसके सपने पूरे हो जाएं। इसके लिए करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हम में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं, पेस्ट करते हैं, कितने घरों में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, साफ सफाई होती है। ये काम हम सब लोगों के घरों में रोजाना होता है, और दिन में पता नहीं कितनी बार होता है दोस्तों। वी जस्ट हैव टू थिंक। तो इस सामान को हम खरीदते कहाँ से हैं? शॉपिंग मॉल से, दुकानों से, इजी डे से, बिग बाजार से। अगर ये सब सामान हम पहले की तरह खरीदते रहते हैं तो केवल क्या ये हमारा खर्चा ही बना रहेगा या कोई आमदनी भी होगी? आज तक क्या हुआ है दोस्तों? घर की जरूरत का सामान सिर्फ खर्चा हुआ है। तो अगर ये सामान खरीदने से पैसा आने लगे तो कैसा रहेगा? तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें खरीदने से आपको पैसा आने लगेगा। तो मोदी केयर के पास दोस्तों 600 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 13 कैटेगरीज के अंदर हैं। 11 कैटेगरीज पहले होती थी, 13 कैटेगरीज अभी हो गई हैं। और हम अपने प्रोडक्ट के डेमो भी करके दिखाते हैं, 2-3 दिन के अंदर डेमो भी प्लान करेंगे। इसके बाद में दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे ही हम मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं तो हमें डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिलता है। घर की जरूरत का सामान कभी भी डिस्काउंट पे नहीं मिलता है। कपड़ों पे, जूतों पे छूट मिल जाती है दोस्तों। और इसके साथ में मिलती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, यानी कि समीर मोदी जी के पर्सनल सिग्नेचर, 65,000 करोड़ रुपए के ग्रुप के मालिक, जो कि काकी के प्रेसिडेंट भी हैं। काकी दोस्तों एशिया पैसिफिक चैम्बर्स एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे फिक्की भारत में काम करता है, काकी चाइना, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान, रशिया, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है काकी। वहां की लोकल जो अथॉरिटीज हैं वो काकी को रिपोर्ट करती हैं। तो नवंबर 2018 से लेके टिल डेट आज तक मिस्टर समीर मोदी उसके प्रेसिडेंट हैं। आप चाहें तो गूगल पे जाइए, CACCI प्रेसिडेंट लिखिए, आगे समीर मोदी डालिए, आपको पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। तो इतना बेहतरीन इंसान जिसकी एक दुनिया लेवल पे जो है पहचान है, काकी का प्रेसिडेंट है, एशिया को भी रिप्रेजेंट करता है, वो अपने पर्सनल सिग्नेचर दे रहा है।
और एक बात बताना मैं भूल गया के मोदी जी के लिए, 1998 के अंदर के मोदी भी जो है वो फिक्की के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही बताएंगे दोस्तों, कल बताएंगे इससे आगे, जिससे कि आपको प्रेजेंटेशन देने का तरीका जो है वो समझ में आ जाए, आपको सामने वाले को जाकर के बताना क्या है। तो थैंक यू सो थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन आपको जरूर